साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मन का रूपांतरण न जाने क्यों चल नहीं रहा और उसके कारण फिर यहाँ पर आना पड़ा, ना जाने क्यों। पर ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका जिन्होंने प्रार्थना की। मुझे कभी कहना नहीं अच्छा लगता कि मैं ठीक नहीं थी, पता नहीं क्यों इस बार महाराज ने कहलवाया। आई होप आगे से कभी कहना ना पड़े मुझे पसंद नहीं है अपने बारे में सच बात करने की, बट हाँ गुरुजनों के बारे में बात करना और वो उसकी तो बात ही कुछ और है। उनकी कृपाओं की बातें करना उनकी बात ही कुछ और है। बट या अपने बारे में और अपनी जो भी कैसी भी मुझे अच्छा नहीं लगता बात करना। बट बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इतने इतने जनों ने प्रार्थना की, एक भी जन किसी के लिए प्रार्थना करे कितनी बड़ी बात होती है। यहाँ तो कितने सारे जनों ने प्रार्थना की। परमेश्वर आप पर खूब कृपा बरसाएं और बहुत 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 कृपा सदा सदा बरसती रहे। बहुत बहुत सुंदर रहा और जितना भी एपिसोड रहा बहुत शांत रहा, बड़ी कृपा रही। और न जाने प्रभु क्या दिखा रहे थे, क्या कर रहे थे, ये तो प्रभु ही जाने। बट बहुत आनंदमय रहा। और या कल भी एक चीज़ या उनकी कृपाओं का तो होता है कि एक एक चीज़ बताते जाएं, पर आई गेस पता नहीं वो भी बताते हैं बस तो बहुत सुंदर था जब जब सामान की बात हो रही थी कि बच्चों को पार्टी देनी है। अब ये हुआ कि मैं लाऊंगी कब सारा सामान, क्योंकि आते समय तो हालत ठीक नहीं होती थी और उस समय ध्यान नहीं आया कि जाते समय ले लो। तो उस समय आया, कह भी नहीं सके कि लगा कि शायद आ जाएगा, पर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो सत्संग के दौरान ही प्रभु मानो बोले कि भाग निकल जा, और जाप चल रहा होता है तो जाप नहीं अटेंड करवाया और वहीं से लीला शुरू हो गई। और वही लेके आए और थोड़ा सा लेट पहुंची क्योंकि बाहर थी। और ये भी एक बहुत अद्भुत था कि नहीं तो कैसे कैसे परमेश्वर अपनी प्लानिंग के हिसाब से सब करते हैं। लिटरली मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे कैसे उन्होंने करा और करवाया और कैसे कैसे आइडियाज़ देते जाते हैं। ये सबसे सबसे अद्भुत बात है, कैसे कैसे आइडियाज़ देते जाते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर जैसे। और क्योंकि अपनी प्रवृत्ति भी ऐसी है ना कि किसी से मांगना नहीं। इवन तो यहाँ पे ग्रांट्स होती हैं, बट फिर भी अंदर से होता है कि किसी से मांगना नहीं। तो बड़ा सुंदर प्रभु ने प्रभु का ही है सारा कि पौधे उगाकर बेचो और उसमें से जो पैसा आए जो मर्जी खरीदो बच्चों के लिए। बता दो कि हाँ भाई हमने इतना बेचना है ताकि हम इतना खरीद सकें। जैसे बच्चों के लिए टी शर्ट्स होती है ना, साइड नाम लिखे हुए, नाम नहीं कि इस टीम के हैं ऐसे। तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, चिकलेट और वो सब टॉफ़ी और ये सब बेचते हैं, इकट्ठे करते हैं। मैं पौधे बेचना पौधे मोटिव करके बेचना चाहती हूँ। पर
मेरा वो हाथ हरा वाला नहीं है, जैसे कि कईयों का होता है ना, हरा लगाओ और पौधे उग जाए, ऐसा नहीं है, पर प्रभु कृपा तो है। सो अगर प्रभु ने ऐसे कुछ करने होंगे तो ज़रूर वैसे प्रबंध करेंगे। अगर आइडिया दिया है तो फिर इसका मतलब प्रबंध भी करेंगे करेंगे। सो डेफिनेटली। और यहाँ देखते हैं कैसे जर्नी चलती है, पर बात कृपाएं ही है, कृपाओं की ही है। और बस बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सो हमारे पास प्रश्न आया, निंदा चल रही थी और निंदा में प्रश्न आया कि 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 मैं बेटे को समझा रही थी कि देख, पापा ऐसा करते हैं, तुमने नहीं ऐसा करना, पापा ऐसा करते हैं, तुमने। कहते फिर मैं ना खटक गया, मुझे कुछ खटका और मुझे हुआ कि मैं कुछ मैं गलत तो नहीं कर रही। तो तो मैंने कहा, तो मैं हंस रही थी, तो मैंने कहा अगर कुछ खटका है तो जो भीतर बैठे उन्होंने उन्होंने तो खटका ही दिया। और अनुपमा क्या खटकाई मैं क्या बोलूँगी इसमें। बट फिर भी फिर भी हमने बहुत सुंदर चर्चा की। और फिर चर्चा में आया कि क्योंकि पापा की बात हो रही है और पापा के दुर्गुणों की बात हो रही है, और फिर हम उनके कंपैरिजन करके बच्चे को सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सजग होके बिना पापा को लाए बिना उनके दुर्गुणों को लाए बच्चे को डेफिनेटली बताना होगा कि ऐसा ऐसी चीज़ें नहीं करते महिलाओं के साथ, या ऐसी चीज़ें नहीं करते पत्नी के साथ, इस तरह से इस तरह से। सो दुर्गुण डिस्कस करके नहीं, बल्कि एक एक ह्यूमन बीइंग डिस्कस करके, एक इंसान डिस्कस करके जब आप लेके आएंगे और रिश्तों में लेके आएंगे। और देखिए, आई थिंक रिलेशनशिप्स में अगर हम दूसरे को इंसान समझें तो हम ज़्यादा काइंड हो जाएं। हमारे अंदर संबंध जब हम बोलते हैं, वहाँ पर एक जंजाल सा बन जाता है, तू मेरा मेरा, जहाँ पर दूसरों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अगर हमें भी एक्सपेक्टेशंस हैं तो अगर हम इंसान समझें, राइट, और कैसे दूसरे इंसान के साथ व्यवहार करना है, तब मुझे लगता है इधर इसी समय प्रभु ने ये वाला दिया कि इंसान समझो दूसरे को, है ना। जैसे आप हो, आप अपने आप को इंसान समझते हो, आप थक जाते हो, दूसरे को इंसान समझो कि दूसरा थक गया है। दूसरा अकेला रहता है, इंसान समझो कि दूसरा अकेला रहता है, कैसा उस पर बीतता होगा। इस तरह से हर चीज़ अगर हम कॉन्शियसली दूसरे को पति पत्नी इस तरह से ना समझें कि इंसान समझें, तो भी हमारे बिहेवियर्स में बहुत डिफरेंस आ जाए, और हमारा हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार बहुत सुंदर मीठा हो जाए। पर क्योंकि हम उसे या तो औरत समझते हैं या पत्नी समझते हैं, तो हमारी लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, और वो ऑब्वियसली बहुत गड़बड़ करती हैं। या फिर हम पति समझते हैं और इस तरह से पुरुष समझते हैं, तो फिर लिस्ट आ जाती है। तो ये बात है सब रिलेशन में, हर रिलेशन में अगर ऐसा देखें कि वो इंसान है, उसे कैसा लगता होगा, या वो इंसान है उसे कैसे फील होता होगा, ये चीज़ है, ये चीज़ है। बट इसमें एक बात तो है कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को तो भर नहीं सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का पिटारा तो भरता ही नहीं है कभी। सो इसलिए वहाँ पे अपने आप को सजग रखना है कि मैं दूसरे को अपने कर्तव्य और एक इंसानियत के रूप में काम करूं। दैट्स इट, है ना। दैट्स इट, ये चीज़ है। बट हाँ, निंदा के मामले में तो डेफिनेटली हम क्योंकि दूसरे को किस पति अगर अगर पति
बच्चे को समझा रहे हैं तो वो ऐसा ना, ऐसे करना तो ठीक नहीं होगा कि मम्मी की तरह नहीं बनना, मम्मी की तरह ऐसे नहीं करना, मम्मी की तरह ऐसे नहीं करना। और अगर जब पत्नी समझा रही है कि पापा की तरह नहीं ऐसे करते, पापा की तरह कर रहा है या पापा की तरह कर रही है, इस तरह, क्योंकि बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। बच्चे को पता तो होता है मेरे पेरेंट के कौन से दुर्गुण हैं, पर अगर वही दुर्गुण आप बच्चे के पेरेंट के साथ कंपेयर करो और बताओ तो बच्चे को पसंद नहीं आता। बच्चा चाहता है कि मेरे में ऐसे दुर्गुण ना हो, मेरे में अच्छी चीज़ें हों। तो पर होती है, हम देखते हैं होती हैं, बट सिखाना नहीं चाहिए, वो तो निंदा ही होगी। वो तो हम चर्चा, सब कुछ निंदा की ही कर रहे हैं, चाहे वो सिखाने का आवरण है। कि दूसरे की निंदा करके हम सिखाएं या ऐसा करें। निंदा बहुत सुंदर है, बहुत आई थिंक बहुत लोगों ने किए हैं, व्रत लिए हैं उपवास लिया है निंदा का। तो खटकता है तो फिर हम शुरू करते हैं। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत बड़ी बात है ना, किसी दूसरे की बात नहीं करनी, बहुत सुंदर बात है। परमेश्वर की दया है अगर याद रहता है, वरना कहाँ याद रहता है, वरना तो हम हैं। बहुत सुंदर बच्चों का आज अमृतवाणी जी का था। सारे रामोपासना प्रभु ने लगवाए, बुक क्लब भी लगवाए, बड़ी कृपा रही। और मुझे बधाई दे रहे थे उस अपने चेयरपर्सन बनने की। मैं हंस रही थी, मैंने कहा एक तो ये भी प्रभु की लीला ना जाने कितने दिन की है, और बहुत अजीब लीला है। बट उनका है, उनको जो रिझे सब उन्हीं का है। पेज नंबर 60 तो बच्चे आए थे। दो बच्चे आए, कहते मैंने कहा हारमोनियम ले लिया, कहते नहीं, मुझे समय ही नहीं होगा। तो मैंने कहा बेटा यहाँ क्यों आए हो फिर अगर समय ही नहीं होगा तो यहाँ क्यों आए हो। तो छोटी बहन भी थी, कहती पर मेरे पास शायद समय निकल आए मैंने कहा अगर जब समय निकल आएगा और जब ले लोगे तो आ जाना, अभी समय नहीं निकाल सकते तो फिर रहने दो, क्या करना यहाँ आके वेस्ट टाइम है। तो एक साधिका जी भी बोले कि मैं बाहर हूँ, आ जाओ। तो मैंने कहा क्या करेंगे, क्योंकि जब हम बजा ही रहे हैं हारमोनियम पे, मैं सुनूंगी क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो वो अगर पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर तो मतलब नहीं बनता कुछ आने का। पर भावचाव देखिए कितना सुंदर होता है, ये बात है, ये सबसे सुंदर बात है। बच्चे बड़े भावचाव से आए, और नए बच्चे हैं बड़े सुंदर, पहले ही सीख के आते हैं पहले कईयों के घर नया नया हारमोनियम आ गया। बहुत सुंदर, बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। पेज नंबर 60। भय जन जंगल जटिल निहारा, सविनय राघव वचन उच्चारा। कहो मुने वन उजड़ा कैसे बना, भयंकर क्यों यह ऐसे बोले। मुनि सुन सोम सियाने, काटिका को सभी जग जाने। क्रूर कर्मिनी असुरी पापा, बल घमंड अति उसमें व्यापा। मार काट मुनि उसने खाए,
राष्ट्र संस्कृति के विनाशी है, असुर परदेश के वासी, हत्याकांड उत्पात मचाते फिरे मुनि जन, मारते खाते जन हन कर वन विजन बनाए, ऋषि उन्होंने सर्व बगाए, यह भूभाग उजाड़ा सारा, काट पीट मुन मंडल मारा, महा मोह की रच कर माया हरते, प्राण धन जन पराया, उत्सुक हो बोले रघुराजा, देखे वह रहे वही जा, हंस हर्ष में कौशिक बोले, तुम हो वीर अतुल अनमोले, जाना है उस पथ से होके, जहाँ रहे वह मार्ग रोके, देखोगे अब उसको प्यारे, पड़ेगी वह पथ में तुम्हारे, सुनो उत्सुक हर्षित भारी, चले वेग से वे पदचारी, करते चिंतन बड़ी हथियारी, देखेंगे वह असुरी नारी, पहुँचे बातों में वहाँ असुरी रहती जहाँ, राघव देखी सम्मुख आती, पकड़े खड्ग वे लपाती, लपक राम को हनने आधाई, बिजली बन वह क्रोध भराई, मानव मांस मिलेगा खाना, युवक रक्त से प्यास बुझाना, बोली तीनों को अब खाके रहूं दल को तृप्त बना के, असुराधीन देश में आना है, अभी तुम सबको बताना। सावधान वे दोनों भाई, देखे विधि की बात बनाए, धनुष तान सर सीध जमाए, असुरी सर को रक्ष बनाए, बोले मुने कर्म है कैसा, नारी वध जो करिए ऐसा, वीर वचन सुन ऋषि हर्षाया, धर्म मर्म उसने समझाया, राघव वचन सुनो मन धारो, जाति देश हित असुरी मारो, गो ब्राह्मण रक्षा को धारे, विहित कर्म विद वेद उचारे, रक्षा का व्रत जो जन लेवे, क्षुद्र धर्म को जो जन सेवे, आतताई असुर जो मारे, पाप लेश ना उसमें विचार, विष धरे विष वल्ली समनारी, पूरा कुटिल कटु कर्म क्यारे, रक्षक तक बहु विषम विशैली, मुनि मारण से मन की मैल, चरित धर्म से बहुत विहीना, पाप रता काम निष्फल जीन, दंडित राजा इसे कर देना, जन रक्षण कर पुण्य लेन, मंथर चक्र ने मारी, जन निद्रा की नाशिका मार, भृगुबार्या भय करी गाय, विष्णु ने परलोक पहुँचाए, रक्षण कर्म परम धर्म तेरा, वेद विहित है कहना मेरा, पालो धर्म न देर लगाओ, जाति जनों के कष्ट मिटाओ, बहुत अच्छा कह राघव जी, सर सीधे सभी की पैन, कहा भानुकुल सैनिक से थी, करे कलह किस बल पर एक, बाल अबाल अबल बहु तेरे, साधु संत जन ऋषि घनेर, तरुण वृद्ध हने जो तूने किए, गांव वन जन से सुने, आर्य जन से वैर बढ़ाया, भय भीत कर त्रास
बनते बहु संकट संयोग, उसके पापों के फलदाता मिले उसे राघव मुनि त्राता। रामवान तब सर धाया, असुरी को उस बींद सुलाए, पुष्पमाल मुनि ने पहराई, जय जय राम कह दी बधाई। डाकिन हनन जान जन देशी, महर्षि गण मुनि जगत हितेश, हर्षपुर में उमड़े आए, कुसुम उन्होंने बहु बसाए। वे बोले वे मुनि जन रखवाले, जाति देश के परम सहाय, पाल लिए तूने वनवासी, करी शारदी पूर्ण मास। आर्य जन की लाज रखाई, असुर जनों ने भूमि बचाई, यो मिल सबने भोजन पाए, फिर सब निज ने स्थान सिधाए। वहीं राम ने रात बिताई, तृण भूमि की सेज सजाई। प्राते उठ कर कर्म सब बैठे ऋषि समीप, अमल मधुर मुख तेज से, जो दीप्त दो दीप। जय राम जय राम, बाल काल कालाल शुभ, लख सूर्य सुख खाय, वन जन से हो कर विदा, रघुपति हुए तैयार। जय राम क्रमशः चलते दीन में, पाते पुष्प उपहार, बसी बस्तियां देखते, ऋषि जन का विस्तार। जय राम मोद मेल से मिल सभी, मानव मुनिवर लोग, दुर्लभ दर्शन देव के, करते पथ को रोक। जय राम मोद मेल से मिल सभी, मानव मुनिवर लोग, दुर्लभ दर्शन देव के, करते पथ को रोक। जय राम जय राम। जंगल में पहुंचे और बहुत उजड़ा हुआ था सब। तो प्रभु ने बड़े सविनय महाराज कहते, जब बड़ों से प्रश्न पूछते हैं तो पूछने के ढंग से पता लग जाता है कि किस तरह का सब कुछ है भीतर। सविनय राघव ने उच्चारा कि कैसे ये उजड़ा और इतना भयंकर क्यों है, अलग सा दिख रहा होगा और वीराना सा दिख रहा होगा। तो फिर वहां बोले कि यहाँ पर ये है ताटिका का, ये है एरिया, विदेशी है पर यहाँ पे बस आए हैं और मुनिजन को ही मारते खाते हैं, मुनिजन को ही त्रास मचाते हैं। और अब कहते अब मिलेगी तुम्हें, यहाँ पे ही मिलेगी। और कहते और फिर अब आई वहां पर तो जब स्त्री सामने देखी, स्त्री रूप में देखी वो सामने, तो प्रभु ने प्रश्न पूछा कि कैसा कर्म हो रहा है, नारी वध। हाँ, नारी वध जो करी है ऐसा। अब ऐसे वचन सुन के मुनि ने, आई थिंक यहाँ पे लिखा है, वे हर्षाए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रभु ऐसा एक क्षत्रिय होके इस तरह का प्रश्न करेंगे, पर वो हर्षाए। और फिर धर्म का मर्म उन्होंने समझाया कि राघव वचन सुनो, जाति देश हित असुरी मानो। किस लिए मार रहे हो? जाति और देश के लिए। गाय ब्राह्मण की रक्षा के लिए ये करने लगे हो कार्य। रक्षा का व्रत जो तुमने लिया है उसको पालन करने के लिए कर रहे हो तुम। और उसमें अगर आतताई राक्षस को मार रहे हो तो इसमें तुम्हारा पाप लेश उसमें कुछ नहीं आता। हाँ, आतताई है बहुत जबरदस्त, विषधारी है, क्रूरा, कुटिल, कुटु कर्म, इस तरह के हैं इसके कर्म सारे। मुनि मारण से मैली हुई है, और ना चरित्र धर्म से टोटल पाप और निष्फल जीना है।
दंडता जिसे करो, जन रक्षण करो। और तो फिर उन्होंने वो भी बताया कि उनके पूर्वजनों ने कैसे कैसे किन को उनको मारा था, इसीलिए तुमने रक्षा का धर्म धारा है तो तुम उसका वध करो। पालो धर्म, देर ना करो, जाति जनों के कष्ट मिटाओ। बहुत सुंदर महाराज प्रवचनों में कहते हैं कि प्रभु ने कभी भी अपनी नहीं की, कभी जैसे गुरु ने कहा वैसे ही की। यहाँ पे प्रभु गुरु ने कहा कि मारो, और समझाया, रीजन दिया, है ना, रीजन दिया कि क्यों मार रहे हो, क्यों ये कार्य कर रहे हो। तो उसी के वो समझ आ गई, फिर उन्होंने बहुत अच्छा करके उसका वध किया। और देखा कि सब कितना हर्षित हुए और कितना बहुत सुंदर चला, और वे वहां से आगे चल गए। या सो यहाँ से यही है, जो गुरु कहे, जो गुरु को भाए वही हम करें। और अगर हमें लगता है कि हम गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे, तो हमें अपने आप को सीधे कर लेना है, बस इतना ही है। इतना ही है। आसान तो नहीं होता जो गुरु ने कहा होता है, पर अगर इच्छा है उनके रास्ते पे चलने की, तो फिर बिल्कुल चलना चाहिए। चयन ही होता है, चयन करना है हमने। अब हम कहे नहीं अनुपमा, हम तो गृहस्थ है ना। हाँ हाँ, गृहस्थ है, तभी तो कह रहे हैं कि गुरु आज्ञा मानो। गृहस्थी तो है, प्रभु राम भी तो गृहस्थी हैं, और गृहस्थी बने जा रहे हैं, और बनेंगे भी, गृहस्थी ही रहे। और पर या हम भी गृहस्थ हैं, और ये सब हमारे लिए ही है। अब हम अपने आप को कसना ना चाहें, तो ये तो हमारा अपना चयन है। राइट, चलिए चलते हैं। हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बेस्ट स्थान है, सेफेस्ट स्थान है, सबसे प्रेममय स्थान है। हर कार्य गुरु के लिए, हर कार्य राम के लिए, हर कार्य गुरु के लिए, हर कार्य राम के लिए। सब गुरुजनों का उन्हीं के शीशे। जय 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 जय।